बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आज हम एक बड़ा टाइम टेकिंग डिश है हलीम, जिसको हम दलीम भी कहते हैं, वो बनाते हैं, लेकिन हम इसको इजी और झटपट तरीके से बनाएंगे। तो आज मैं सिर्फ ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें वो बता रही हूँ, छोटे मसाले हम बाद में डालेंगे, ठीक है? वो मैं आपको बाद में साथ साथ बताती रहूँगी। गोश्त ले लिया है मैंने बोनलेस, ठीक है। ये राइस हैं, चावल आधा प्याली लिए हैं मैंने, ठीक है। ये दाल चना है, और ये दाल मूंग है, ठीक है। दाल माश है, और साबुत मसूर है ये, ठीक है। और ये गंदम है, साबुत गंदम लिए है मैंने। तो गंदम थोड़ी सी ज़्यादा लिए, क्योंकि ये जब हलीम में थोड़ी सी गंदम ज़्यादा हो तो मज़ा आता है ज़रा, ठीक है। अब ये पांचों चीज़ें जो हैं ये मैं बाद में इनको डालूँगी, पहले हम गंदम को थोड़ा सा गलाएंगे। और दूसरे चूल्हे पे मैंने पैन एक रख लिया, कुकर, उसमें हम गोश्त का मसाला तैयार करेंगे। प्याज मैंने ये एक बड़ी और एक दरमियाने साइज़ की ये ले ली है, क्योंकि हमने मसाले में भी डालनी है और ऊपर गार्निशिंग के लिए भी चाहिए। तो जब प्याज गोल्डन ब्राउन होगी तो मैं सारी प्याज निकाल लूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमने उसका क्या करना है, ठीक है। प्याज को वही अटेंडेंस हमने देनी है पूरी, कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ही है जैसा हम चाह रहे हैं। अगर डार्क हो जाएगा तो एक तो खाने का कलर भी ख़राब हो जाता है, और फिर जायका भी, और उसमें से खुशबू भी जलने की आ जाती है। तो प्याज को हमने बहुत एहतियात से बस गोल्डन ब्राउन कर लेना है। दूसरे चूल्हे पे मैंने गंदम चढ़ाई हुई है, और बाकी दालें और चावल जो हैं वो इकट्ठे अच्छी तरह धो के भिगो दिए हैं। भिगोने से ये कि वो ज़रा फूल जाएंगे सारी चीज़ें। तो फिर गंदम जो 60% गलेगी, यानी उसका दाना फटेगा, तो उसके अंदर फिर मैं वो डाल दूँगी। और देखें ये प्याज जो है ये गोल्डन ब्राउन जैसा हम चाह रहे थे वो कलर हमें मिल गया। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया ताकि प्याज निकालने से पहले जल ना जाए कहीं। अब मैं इसको अच्छी तरह घी से ऑयल से निचोड़ के प्याज को बाहर निकालूंगी, क्योंकि अच्छी तरह निचोड़ना चाहिए। अगर हम इसको साइड पे करके इसका ऑयल बाहर नहीं निकालेंगे तो प्याज फिर चिपकी हो जाएगी, क्रिस्पीपन नहीं आएगा उसके अंदर। अब मैंने अच्छी तरह इसका ऑयल साइड पे कर दिया था इसको, और अभी देखें बाकी जो बची है ये भी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें प्याज जो है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसका क्या करना है। चलें जी, सारी प्याज निकल गई है। अब मैंने ये गोश्त इसके अंदर डाल दिया। ये मैंने मटन ले लिया था बोनलेस, एक है बोटी के साथ हड्डी लगी हुई है, वो मुझसे कट नहीं रही थी, तो मैंने कहा नज़र में रखूँगी, गोश्त गल जाएगा तो उस हड्डी को मैं रिमूव कर दूँगी। गोश्त का कलर हमने चेंज करना है, वही तलते हुए, जिस तरह आपको मैं बताया कि हमेशा मैं गोश्त को तलती हूँ। इस एक तो इसकी खुशबू अच्छी हो जाती है, और फिर वो जो कलर हमें चाहिए होता है वो भी, और फिर गलता भी जल्दी है। आज मैंने आपको मसाले अलग अलग नहीं इस तरह बताए, साथ ही बताऊंगी। ये देखें, ये गंदम का जो है पूरी तरह गली तो नहीं है, लेकिन इसका दाना जो है वो ज़रा फट सा गया है, मतलब ये अभी 60% हो गई है तकरीबन। अगर हम गंदम बाकी दालों और चावल के साथ डाल देते तो वो सब चीज़ें गल जाती, और गंदम जो है वो ना गलती, और ये फिर नीचे लगना शुरू हो जाते हैं सारा सब चीज़ें। तो फिर ये चीज़ें थोड़ी सी बस एहतियात करनी होती है। दालें भिगोई हुई थी तो वो मैं अब इसके अंदर सारी डाल रही हूँ। फिर हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको फिर कुकर को हम चढ़ा देंगे, ठीक है ना, प्रेशर लगा देंगे 20 मिनट का। चलो मसाला डालते हैं आज। अभी मैंने आज बताई नहीं आपको इस तरह, तो बस इसी में ही डाल लेते हैं ऐसे ही। 1.5 चम्मच मैंने जो है वो भर के नमक का ले लिया, और सुरख मिर्च पाउडर जो है वो भी तकरीबन 1.5 चम्मच ही है। हलीम थोड़ा सा करारा हो तभी अच्छा लगता है। और ये धनिया पाउडर ये भी तकरीबन 1.5 चम्मच है, ये ले लिया हमने, ठीक है। इसमें डाल लिया धनिया पाउडर जो है जी। हल्दी जो है वो 1/4, ठीक है ना, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ये हमने ले ली है।
लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन के मैंने 2 चम्मच ले लिए और अदरक का मैं 1 चम्मच लूँगी। मसाले को जल्दी भूनने के लिए एक तरीका और भी है कि आप पिसा हुआ जो गरम मसाला होता है भूनते हुए, वो भी अगर आप आधा चम्मच डाल दें तो मसाला जल्दी भुन जाता है। क्योंकि मसाले भूनने का मतलब यही होता है कि आप जो मसालों की खुशबू होती है उसको हमने कम करना होता है। जैसे लहसुन और अदरक का पेस्ट है, धनिए की खुशबू है, तो ये हम पिसा हुआ गरम मसाला जब डाल लेते हैं तो इससे ज़रा जल्दी भुनाई हो जाती है मसाले की। अब देखिए मैंने कोई इसके अंदर साबुत गरम मसाला नहीं डाला, जो मैंने आपको बताया था पिसा हुआ गरम मसाला वही मैंने इसके अंदर डाला है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। ऑयल ज़रा इसके अंदर ज़्यादा डालना है। ठीक है, ये क्योंकि दालें जो हैं वो सारा ऑयल पी लेती हैं, इस पर ऊपर तो आता नहीं है, तरी तो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो इसको हम पहले इसके पानी में थोड़ा सा गलने देंगे। अब मैंने जो प्याज थी उसमें आधी से ज़्यादा प्याज, दही और 1 टमाटर, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। क्योंकि अगर मैं इसके अंदर टमाटर डालती काट के बारीक तो बहुत टाइम लेते, तो मैंने सोचा कि प्याज और दही के साथ टमाटर को भी हम ग्राइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमने झटपट बनाना है ना हलीम। अच्छा, अब ज़्यादा हलीम जो है वो मैंने ग्राइंड कर लिया था और 1 जग के बराबर जो था उसको मैं सिर्फ हैंड ब्लेंडर से मोटा मोटा पीस रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के कर लेते हैं ज़रा, तो अच्छा हो जाएगा इस तरह। ये मैंने आखिर में ये इसलिए कर रही हूँ कि थोड़ा सा ये गंदम और जो दाल है वो भी थोड़ी सी हल्की सी बीच में आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, बारीक। लेकिन जो बाकी जो ग्राइंड की है वो बहुत बारीक किया है मैंने, वो मैं भी आपको सारा दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने ग्राइंडर में ज़्यादा जो था वो मैंने ग्राइंडर में इस तरह बारीक कर लिया था। अब देखें जी, मसाला भुन गया था, गोश्त गल गया था। मैंने इसमें 1 जग पानी डाल के कुकर लगा दिया था इसको प्रेशर पे। अब ये देखें गोश्त कितना अच्छा गला है, ये देखें हाथ से मेरे बिल्कुल ये अलग अलग बोटी हो रही है। सारी बोटियां निकाल के मैंने उसका रेशा अलग कर लिया था और मसाले में डाल के अब ये जो हमने पीसा है, सारी दालें पीसी हैं और वो जो मैंने कुकर में हैंड ब्लेंडर से मोटा मोटा किया था वो भी सब इसके अंदर हमने बड़े देगचे में डाल दिया। और ये सारा जो मसाला भुना था गोश्त के साथ, रेशे के साथ, वो भी इसमें मिक्स कर दिया। देखें अब ये हलीम का कलर आना शुरू हो जाएगा। इसको बहुत तेज़ी से हमने, ताकि नीचे इसके पेने में ये लगे ना दालें, क्योंकि इसमें माश की दाल भी है, तो माश की दाल जो है बहुत जल्दी चिपकती है फिर। अब हमने चम्मच चलाते रहना है इसको। देखें देखें हलीम का कलर आना शुरू हो गया ना। तो यही तरीके हैं झटपट हलीम बनाने के। पहले होता था कि जी वो घोटने से कर रहे हैं, घोटे जा रहे हैं दालों को सॉरी। लेकिन अब जो है ये आसान तरीके हमने थोड़े से निकाल लिए हैं कि जी ग्राइंडर में किया, हैंड ब्लेंडर से किया, गोश्त गल गया, उसकी हमने रेशा रेशा अलग कर लिया। तो अब ये सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको हमने थोड़ी देर पकाना है ताकि जो पानी वानी है, जो भी चीज़ें इस तरह है, वो खुश्क हो जाए। चम्मच जो है अपने गहराई तक चलाने हैं देगचे के अंदर तक, ताकि नीचे तले में ना लगे, नहीं तो अगर वो लग जाएगा तो ऊपर फिर काला काला आएगा और वो जायका ख़राब करेगा हलीम का। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं इसके अंदर तड़का भी लगाऊंगी प्याज का, क्योंकि हलीम जब हम पका रहे होते हैं तो दालें, चावल, गंदम ये सब मिल के क्या होता है कि वो सारा ऑयल चूस लेते हैं, तो उसके ऊपर कोई चमक नहीं आती है। मैं तड़का इसलिए लगाती हूँ कि हलीम के ऊपर फिर चमक आ जाती है ऑयल की, और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है तली हुई प्याज के तड़के की। ये देखिए, ये इसके ऊपर मैंने तड़का लगा लिया, इसको हम भंगार भी कहते हैं। और अब मैं थोड़ी देर इसको पकाऊंगी। ये अब इस टाइम पे थोड़ा सा ख़तरनाक भी हुआ होता है कि इसमें से छींटें उड़ रही होती हैं। जब बस छींटें उड़ रही हों तो समझ जाएं कि आपका हलीम तैयार हो रहा है, बिल्कुल आखिरी मराहिल पे है। अच्छा, अब ये हो रहा था साथ साथ, तो मैंने क्या कर लिया था कि जो हरा मसाला है गार्निशिंग के लिए और इसके ऊपर जो छिड़क के खाया जाता है, वो सब मैंने बारीक काट लिया था। अब इसको मैंने डिश आउट कर लिया, तैयार हो गया था।
गरम मसाला ऊपर से मैंने इस पर छिड़का और जो प्याज फ्राई करके हमने निकाली थी, आधी तो मैंने तल ली थी, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, और आधी जो है अब मैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए और साथ रखने के लिए सर्विंग के टाइम पे रख दिया। हरा धनिया बारीक कटा हुआ वो डाल दिया, हरी मिर्चें, और अदरक जो है मैंने वो बारीक लंबी काट ली थी, लंबी लंबी, ठीक है, जूलियन कट में। अब ये सब चीज़ों के साथ अब मज़ेदार हलीम जो है घर वालों को पेश करें और सबसे दाद पाएँ। इस तरीके से बनाएं, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, ये मैंने अज्जा दे दिए हैं, इंशाल्लाह पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।